अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उम्रा के लिए आ रहे हो। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये चीज़ें पहले ही पता लग जाती हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं आपके लिए आसान हो जाती हैं। नंबर 1, एहराम। एहराम आपने टॉवल वाला बाय करना है, कपड़े वाला बाय नहीं करना, क्योंकि कपड़े वाला स्लिप होता है, टॉवल वाला बेस्ट रहता है। एहराम बांधना कैसे है, ये मैं आपको एक तरीका शो कर रहा हूँ। ये वाले भाई ने एक बेस्ट वीडियो बनाई हुई है, मैं भी यही तरीका फॉलो करता हूँ। इस तरीके के अंदर आप बिल्कुल ईजी रहते हैं। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नंबर 2, बेल्ट। बेल्ट आपने वो लेनी है जो आपकी वेस्ट को टाइट करे। बेल्ट में दो तरह की कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है बकल वाली, एक कैटेगरी आती है क्लिप वाली। जो बकल वाली कैटेगरी होती है ये आपकी वेस्ट को अच्छा टाइट कर देती है। जो क्लिप वाली कैटेगरी होती है इसका बस एक ड्रॉबैक है, अगर इसका क्लिप खराब हो जाए तो ये किसी भी टाइम खुल सकती है। जब आप हिजरत का बोसा लेने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, लोगों के साथ लोग जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपकी वाली बेल्ट खुल जाती है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि क्लिप आपका अच्छा होना चाहिए। जो क्लिप वाली बेल्ट होती है वो नॉर्मली इस तरह की होती है। इसके अंदर आप एक मोबाइल डाल सकते हैं, अपना वॉलेट डाल सकते हैं और एक पानी की बोतल भी डाल सकते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है। अब मैं बात करूँगा बकल वाली। इसमें दो तरह की कैटेगरी आती है। मैं वाइट बेल्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाली। एक बेल्ट के अंदर स्पेस ज़्यादा होती है, उसके अंदर आप एक मोबाइल और वॉलेट भी डाल सकते हैं। और जो दूसरी तरह की बेल्ट होती है उसमें बहुत कम स्पेस होती है, उसमें आप एक मोबाइल या थोड़े से पैसे डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होती। अगर आपके बेल्ट में स्पेस नहीं है उस सूरत के अंदर आपको फिर एक चाहिए होता है साइड बैग। ये मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। इस बैग को आप साइड से डाल लेते हैं। इस बैग के ऊपर जिप भी हो सकती है या फिर मैजिक भी हो सकती है। ये आपके बिल्कुल हाथ के नीचे आ जाता है। अगर आपकी बेल्ट में स्पेस नहीं है फिर आप मोबाइल, अपना वॉलेट और एक पानी की बोतल इस वाले बैग में डालते हो। इसमें इतनी स्पेस होती है कि इसके अंदर एक मोबाइल, एक वॉलेट, दो पानी की बोतलें आ सकती हैं। इसमें छोटा बड़ा सब कैटेगरी आती है। अगर आपकी बेल्ट में स्पेस नहीं है तो आपका मोबाइल वगैरह इस बैग के अंदर आता है, फिर आपको इस बैग की जरूरत पड़ती है। जब आप हिजरी अस्वद का बोसा लेने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है लोगों का, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एहराम खुल सकता है। तो जिन्होंने एहराम अच्छा टाइट तरीके से बांधा होता है उनका नहीं खुलता। जो पहली मरतबा आता है उसको एहराम भी सही तरह बांधना नहीं आता, तो उनको बेल्ट सपोर्ट करती है। तो इस सूरत में आपने बेल्ट एक अच्छी लेनी है जो कि आपकी वेस्ट को टाइट रखे। अब मैं बात करूँगा शोल्डर बैग की। जो लोग खासतौर पर मेल्स जो बड़ा बैग लेके जाते हैं, जो कि एक स्कूल बैग होता है, इस शेप का बैग होता है, गेट नंबर 79 से अंदर नहीं जाने देते, वो उनको रोक लेते हैं। फीमेल जो होती हैं उनमें कुछ कैटेगरी है, एवरेज से 50% 60% वो बैग को लेकर चले जाते हैं जिनका थोड़ा छोटा बैग होता है। जिनके पास थोड़ा बड़ा बैग होता है वो फीमेल को भी पकड़ लेते हैं, वो इस तरह का बड़ा बैग अंदर जाने नहीं देते। थोड़ा सा जो बड़ा बैग होता है वो पकड़ा जाता है। जो लोग यहाँ पे ग्रुप की सूरत में आते हैं वो लोगों को जाने देते हैं। जो अकेला होता है इस तरह का बैग अंदर लेके नहीं जा सकता। तो इस सूरत के अंदर आपके पास एक इस तरह का बैग होना चाहिए। ये मैं बैग आपको शो कर रहा हूँ, ये छोटा बैग होता है। ये बैग को वो जाने देते हैं अंदर। इस बैग में जो भी सामान डालेंगे आप वो नहीं रोकते, इस बैग को जाने देते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वाले बैग के अंदर आपका क्या क्या सामान होना चाहिए जो आप पे काम आ सकता है। जब आप गेट नंबर 79 से अंदर की तरफ जाते हो आपने एहराम पहनना होता है। गेट नंबर 79 से पहले अपनी जूती को उतार देते हो, या वो जूती आप बाहर छोड़ देते हो, या वो जूती आप बॉक्स में डाल देते हो, या वो जूती आप हाथ में पकड़ के अंदर लेके जाते हो अपने साथ, या वो जूती अपने बैग में डाल देते हो। अब बैग में आप उसको ऐसे ही नहीं डालते, उसके लिए आपके पास बैग में दो शॉपर मौजूद होने चाहिए। एक आप जूती के लिए यूज़ कर सकते हो, एक एक्स्ट्रा अपने पास रख लो शॉपर। आप अपनी जूती यहाँ पर गेट नंबर 79 से उतार कर बैग में डाल देते हो। सब लोग ऐसे ही खा रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर छोड़ोगे या बॉक्स में डालोगे वापस नहीं मिलती वो। कुछ लोग अपनी जूती बॉक्स में डाल देते हैं, जब वापस आते हैं तो कोई भी जूती वहां से निकाल के चले जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास ये बैग मौजूद होता है, बैग में शॉपर होता है, अपनी जूती को उतार कर उस शॉपर में डालते हैं और शॉपर को बैग में डाल देते हैं और वो बैग अपने पीछे शोल्डर पे पहन लेते हैं। ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको। इस तरह हरम में जब आप जाते हो रश के मुताबिक आपको नहीं पता होता आप कहाँ से एंट्री कर रहे हो और एग्जिट कहाँ से मिलेगा आपको। इसी तरह जब ये उमरा के लिए आते हैं गेट नंबर 79 से एंट्री करते हैं और ये जो एग्जिट करते हैं वो अबू जहल टॉयलेट वाली साइड से एग्जिट करते हैं सही करने के बाद। तो एक साइड से एंट्री करते हैं और दूसरी साइड से एग्जिट करते हैं, तो वापसी आपको वहां पर अपनी जूती नहीं मिल सकती। तो इसलिए सब लोग अपनी जूती बैग में डालकर पीछे पहन लेते हैं ताकि वो किसी भी गेट से एग्जिट करें तो उनकी जूती उनके पास मौजूद हो। इसके अलावा आपके पास बैग में एक ये मसाला होना चाहिए। ये पॉकेट बैग होता है, ये आपकी पॉकेट में भी आ सकता है। ये छोटा सा होता है, ये यहाँ पर आपको किसी भी शॉप से 2 रियाल का मिल जाता है। तो ये मसाला ये कपड़े का होता है, ये आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता रश के मुताबिक अजान हो गई है और आपको कहाँ जगह मिलेगी नमाज पढ़ने की। तो ये कपड़े का मसाला अगर आपके बैग में होगा तो आपके लिए आसानी होती है, आप इसको किसी भी जगह बिछाकर नमाज पढ़ सकते हो। अब इस वाले बैग में दो तरह की कैटेगरी आती है। एक में आप ऊपर से सामान डाल सकते हो, सिर्फ ऊपर से डाल सकते हो। एक के अंदर जिप होती है, मिडिल वाली साइड पे जिप होती है। इसके अंदर आपके पास 2 पॉकेट्स मिल जाती हैं, एक बैक साइड पे फुल बैग मिल जाता है और फ्रंट साइड पे एक पॉकेट मिल जाती है। तो बेहतर है ये पॉकेट वाला लो, क्योंकि अगर आपके पास पानी होता है, खजूर होती है या कोई छोटा सामान होता है तो आप फ्रंट साइड पे डाल सकते हो उसको, और बैक साइड के ऊपर आपने जूती डाली होती है अपनी। जब आप गेट नंबर 79 से एंट्री करते हो थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड के ऊपर एक मशीन रखी होती है,
इस मशीन में आप अपना नंबर देकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक बैंड ले सकते हो। वो बैंड उनकी कलाई पे बांध देते हो। उसके ऊपर एक क्यूआर कोड होता है। अगर वो इनकेस कहीं आगे पीछे हो जाते हैं, कोई भी उनका क्यूआर कोड स्कैन करके उस पर या फिर नंबर भी लिखा होता है, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। कुछ लोग इस बैग में 2 तरह की जूती रखते हैं। एक वो जो आउटसाइड यूज करते हैं, और जिन लोगों ने तवाफ करना होता है, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो उस सूरत के अंदर दूसरी जूती का यूज करते हैं। ये वाली बिल्कुल साफ जूती होती है, वो तवाफ और सही करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह कुछ लोगों के पास 2 जूतियां एक बैग में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज, जब आप तवाफ या सही कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों ने जूती पहनी होती है और वो जूती बहुत हार्ड होती है। मेरे खुद पाँव के ऊपर 1-2 मरतबा किसी की जूती आई है और उससे मेरी उंगली जख्मी हो गई है। वो लोग जो बहुत हार्ड सोल की जूती पहन के आ जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एहतियात करें, क्योंकि उनके जूती की वजह से किसी के पाँव का नाखून जख्मी हो सकता है या किसी की उंगली जख्मी हो सकती है। तो वो इस चीज़ से एहतियात करें। अगर आपने जूती पहनी है तो सॉफ्ट पहने, ताकि अगर किसी को लगती भी है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तवाफ करते वक्त कुछ खवातीन का बुरखा बहुत लंबा होता है, वो दूसरों के पाँव के नीचे आ रहा होता है। तो रिक्वेस्ट है खवातीन से वो अपना बुरखा ऐसा सिलाई करवाएं ताकि वो जमीन पे ना लगे और वो किसी के पाँव के नीचे ना आए। इससे दूसरों को प्रॉब्लम होती है। उम्मीद है आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ लोग तवाफ करते वक्त अपनी जूती को हाथ में रखते हैं, तो वो अपने हाथ को इस तरह रखते हैं कि उनकी जूती दूसरे के जिस्म को टच हो रही होती है। तो इस तरह के लोग एहतियात करें, या फिर अपने साथ शॉपर या बैग रखें ताकि आपकी जूती किसी को टच ना हो और किसी को प्रॉब्लम ना हो। कोशिश करो तवाफ या सही करते वक्त अपने हाथ को जूती पकड़ने में यूज मत करो। कुछ लोगों ने अपने हाथ में जूती रखी होती है या एक हाथ में जूती का शापर रखा होता है, तो वो जब तक तवाफ और सही कर रहे होते हैं, उम्रा कंप्लीट नहीं करते, तो वो शापर उनके साथ रहता है, उनका एक हाथ यूज कर रहा होता है। तो अपने दोनों हाथों को फ्री रखो और इसके लिए एक शोल्डर बैग यूज करो। आपके हाथ में जो कोई जूती वगैरह है अपने शोल्डर बैग में डालो ताकि आपके दोनों हाथ फ्री हों। आपके पास अगर ये बड़े वाला शोल्डर बैग होगा तो आप गेट नंबर 79 से एंटर नहीं कर सकते, तो फिर वो आपको दूसरे गेट से ऊपर वाली साइड में भेज देंगे। तो ये आपने बड़ा बैग अपने साथ नहीं रखना। आपने इस तरह की ये अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अब आपके पास इस तरह का बैग होना चाहिए जो मैं स्क्रीन पे शो करूँ इस वक्त आपको। फिर इसके बाद आपके पास पावर बैंक है, डाटा केबल है, वो आप छोटा सामान, जरूरत का सामान अपना इस वाले बैग में डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग दूर होटल से आते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है अपनी कुछ बेसिक लेवल की चीजें डालने की। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज, WC8 इसके बेसमेंट 2 में हमाम है। यहाँ पर आप शावर ले सकते हैं। आउटसाइड से आपको 3 रियाल में सोप मिल जाता है। वहाँ पर मेल्स का WC8 है जिसके बेसमेंट 2 में शावर है। मैंने वहाँ पर सफाई करने वाले से पूछा था तो किसी ने मुझे WC4 या WC5 फीमेल्स के लिए बताया था कि वहाँ पे भी शावर मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें आपको गाइड करने के लिए मैंने उमरा गाइड के ऊपर ये कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप उमरा के लिए आ रहे हैं, एडवांस में ये वाली वीडियोस देख लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में गाइडेंस मिल जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।